अब तीसरी खबर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और देश के करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह घड़ी आ गई है जब जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है। जी हां, वर्षों से जिस एयरपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, अब वहां से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। 15 जून को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 सेरेमोनियल फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। ये विशेष उड़ानें लखनऊ और बेंगलुरु के बीच संचालित होंगी और इसके साथ ही एयरपोर्ट के ऑपरेशनल सफर की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। लंबे इंतजार के बाद जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। 15 जून को नोएडा एयरपोर्ट से 2 सेरेमोनियल फ्लाइट का ऑपरेशन किया जाएगा। ये दोनों फ्लाइट लखनऊ और बेंगलुरु से नोएडा एयरपोर्ट के बीच ऑपरेट की जाएंगी। आपको बता दें, इसके बाद हैदराबाद और अमृतसर के लिए नोएडा एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 15 दिनों में एक एक करके अन्य 16 शहरों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत होगी। तो 15 जून से शुरू होंगी उड़ान। पहले दिन लखनऊ और बेंगलुरु के लिए शुरू होंगी, फिर 15 जून की सुबह 8:05 से लखनऊ के लिए और सुबह 8:35 पर हैदराबाद और अमृतसर के लिए भी मिलेंगी। डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी इसको। 6 से ज्यादा घरेलू रूट्स पर चरणबद्ध रहेगा। 16 जून को जम्मू के लिए शुरू होंगी रोजाना सीधी फ्लाइट। 1 जुलाई से इन शहरों के लिए रास्ते खुलेंगे। तो पहले दिन लखनऊ और बेंगलुरु के लिए शुरू हो जाएंगी जो यहाँ की से फ्लाइट जो जारी होने जा रही हैं। सुबह 8:35 जेवर एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी फ्लाइट और हैदराबाद और अमृतसर के लिए भी रवाना होगी बहुत जल्द। अब सीधे रुख करते हैं जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां से कुछ ही दिनों बाद उड़ानों का संचालन शुरू होने जा रहा है। हमारे संवाददाता रमेश परिहार का रुख कर रहे हैं। रमेश, जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्षों से इंतजार किया जा रहा था, क्या वह अब पूरी तरह उड़ानों के लिए तैयार है? रमेश। और देखिए आलोक, अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें, जेवर एयरपोर्ट की बात करें, तो इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर बड़ी यूं कहेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, जो आसपास के जिले, वहां के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा यहाँ से यात्रा करना। अभी अगर बात करें हम प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 4 एयरपोर्ट ऐसे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो संचालित हो रहे हैं। ऐसे में 5वां एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट होगा जो संचालित होगा। 15 जून से पहली फ्लाइट उड़ेगी जो कि नोएडा से उड़ान भर के और लखनऊ पहुंचेगी और लखनऊ से फिर उड़ान भर के फिर नोएडा आएगी और नोएडा से बेंगलुरु व अन्य शहरों के लिए भी यहाँ से फ्लाइटें शुरू होगी। सबसे पहले कमर्शियल फ्लाइट शुरू होगी और जो उसका न्यूनतम किराया वो 3000 से अधिक का है। तो ऐसे में अगर बात करें इसकी फ्लाइट की, जेवर एयरपोर्ट में सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सारे जो ट्रायल्स थे वो कर लिए गए हैं और साथ ही साथ फ्लाइट्स को उड़ाकर भी देखा गया। कल 2 बार फ्लाइट रनवे पे आई और टेक ऑफ किया और उसके बाद इंडिगो की जो फ्लाइट थी वो वापस दिल्ली चलेगी। तो ऐसे में जो ग्राउंड स्टाफ है, वहाँ की चेक इन है और जो मौके की सारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देखा गया। और तो रमेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तैयारी लगातार तैयारी भी चल रही होंगी सेरेमोनियल फ्लाइट्स को लेकर, क्या तैयारी चल रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जरा दर्शकों को यह भी समझाइए, क्योंकि ये उड़ानें किन किन शहरों के बीच संचालित की जाएंगी, क्योंकि हैदराबाद और अमृतसर के लिए नियमित उड़ान सेवाएं कब से शुरू होने जा रही हैं, संभावना कब तक जताई जा रही है? आलोक, अगर बात करें 15 जून से ये फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली जो फ्लाइट है वो नोएडा से लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी, उसके बाद नोएडा से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी जाएगी। साथ ही साथ जो तमाम शहर है, हमारे देश के तमाम शहर हैं, चाहे वो उड़ीसा का कोई शहर हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो जयपुर हो, इन तमाम शहरों के लिए फ्लाइटें उड़ेंगी। साथ ही साथ यहाँ से जो फ्लाइटों का संचालन होगा, सबसे पहले कमर्शियल फ्लाइट होंगी, उसके बाद जब ये जो इंटरनेशनल फ्लाइटों की आने वाले समय में शुरुआत की जाएगी। अभी डोमेस्टिक फ्लाइट है, वही उन्हीं का संचालन होगा। और अगर बात करें इस एयरपोर्ट की, इस एयरपोर्ट के बनने से सबसे ज्यादा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा, आसपास के लोगों को होगा, नोएडा ग्रेटर नोएडा के जो रहने वाले निवासी हैं इनको होगा। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे जो सबसे ज्यादा भार था इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली पर था, उसका जो भार है वो कम होता हुआ नजर आएगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रैफिक नजर आएगा। क्योंकि अभी तक आसपास में ऐसा कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था जिससे लोग
बड़ी दूरी की यात्रा कर सके। अब नोएडा से ये शुरुआत होने जा रही है 15 जून को। जो जो लोगों ने सपना देखा था, नोएडा के जो निवासी हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उन्होंने सपना देखा था कि हमारे इलाके में एक एयरपोर्ट होगा, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, उससे कमर्शियल एक्टिविटी भी की जाएंगी। अब वो धरातल पर नजर आ रही है, क्योंकि 15 जून से पहली फ्लाइट का संचालन होगा। और आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर सारा इंतजाम यहाँ किया जा चुका है। ग्राउंड स्टाफ ने पूरी रियलिटी चेक कर ली गई है। साथ ही साथ और जो रनवे है, रनवे को चेक किया गया है, और अप्रोच जितना भी यहाँ पे आसपास का जो काम है, उन सब कामों को कंप्लीट कर दिया गया है, ताकि जो 15 जून से जब फ्लाइटें उड़े तो उसका संचालन सुचारू रूप से हो सके, कोई परेशानी ना आए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ट्रायल की, तो अभी 2 बार ट्रायल हो चुका है, और जिसमें कि नीचे, काफी नीचे स्तर पर हवाई जहाज को लाकर चेक किया जाता है कि अगर धुंध और कोहरा होता है सर्दियों के मौसम में, तो उस मौसम में क्या ये रनवे उसके लिए मुनासिब है, फ्लाइट उतारने के लिए मुनासिब है या नहीं है। चलिए रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।